गवर्नमेंट के ख़जाने से कॉन्ट्रैक्टर और वेस्टमेंट कंपनी के जो अफसरान हैं वो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकें। अफगानिस्तान में स्मगलिंग करते थे चूज़े की, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में एकदम मुर्गी की कीमतों में बेपनाह इजाफा भी हुआ। रावी जो है एक नया लाहौर का, पूरी दुनिया का दुबई बनने जा रहा है। आवाम से टैक्स तो वसूल किया जा रहा है, लेकिन बरवकत सफाई का जो इंतजाम है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे। 150 से लेकर 200 रुपये तक पेट्रोल और हाई ऑक्टेन की कीमतों में कमी वाक़या होगी। 500 रुपये में अब आप इस्लामाबाद, मुल्तान जैसे दूर दराज के शहरों में आसानी सफ़र कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। तो काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूं। तो आज बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए भी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद रोज़ की एफ़र्ट के बाद विज़न पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ऑफ आर्मी चीफ़ जो हैं आसिम मुनीर साहब के हवाले से, तो उनकी बड़ी एफ़र्ट थी कि पूरी दुनिया में एक अमन कायम किया जाए, और उन्होंने इस हवाले से अमेरिका और ईरान की जंग बंदी में जो अपना किरदार अदा किया है वो इस वक्त एक काबिल तारीफ़ है। और ख़ास तौर पे अब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं, जो कहते थे कि हमारे जो सब्ज़ पासपोर्ट है उसकी क्या अहमियत है, अब उनको पता चला है कि वो उसकी क्या अहमियत है। और पूरी दुनिया में इस वक्त दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान के जो नगमे हैं, गाने जो हैं, जो बड़ा मशहूर गाना था पाकिस्तानी, अब वो गुनगुनाया जा रहा है। और मैंने कल देखा है कि काफ़ी जो गैर मुल्की हैं लोग जो हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से तल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के इस नगमे के हवाले से अपनी वीडियो जो हैं वो अपलोड की हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे दुश्मन अनासर हैं, जैसे कि हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, उसमें काफ़ी बेचैनी पाई जाती है और वो तकलीफ़ के आलम में है। उनके आप प्रोग्राम देखें या उनकी वीडियोस देखें या उनके सियासतदानों के बयानात देखें या उनके साबका जो फ़ौजी रिटायर्ड अफसरान हैं उनकी गुफ्तगू देखें, तो आपको सुनने को यही मिलता है कि पाकिस्तान ने ये कैसे कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान बहुत जल्द इंशाल्लाह एशिया का जो है वो सुपर पावर बनने जा नहीं रहा, बल्कि बन चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, उनकी पुलिस ने साबित किया है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है और वो दुनिया में जब चाहे अपने मुल्क की, अपनी एटमी प्लांट की हिफाजत तो कर सकता है, लेकिन वो दूसरों की सुलह सफाई के हवाले से जो किरदार है वो भी बाखूबी सर अंजाम दे सकता है। इसके साथ साथ हम बताते चलें कि पंजाब के हवाले से भी आएँ, ताकि पंजाब की आवाम के लिए वज़ीर पंजाब जो हैं मरीम नवाज़ शरीफ क्या इक़दामात कर रही हैं। अभी हमने साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन वो मरीम नवाज़ साहबा तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आप चले जाएँ गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, इन डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे इंस्पेक्शंस नहीं हैं, जहाँ पे इनका काउंटर चेक नहीं है, वहाँ पे सैनिटेशन फ़ीस तो बिलों की मद में अवामुल नास से वसूल की जा रही है, लेकिन गंदगी उठाने के हवाले से, कूड़ा करकट उठाने के हवाले से जो जो वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं, तो वो अपना काम, और ख़ास तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। गंदगी की शिकायत हैं और कूड़ा करकट की शिकायत हैं। जब उनको तस्वीरें भेज दी जाती हैं अफसरान को, तो उसके थोड़ी देर बाद वो क्लिप भेजते हैं कि जी हमने सुबह सफाई की थी। लेकिन अगर आप वहाँ पे सिटी कैमरे का यूटिलाइज़ करें या इलाकाई जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने घरों के बाहर कैमरे लगाए हों, तो वहाँ पर देखें तो वो कूड़ा करकट 2-2, 3 दिन के बाद उठाए जाते हैं, और जब उठाए जाते हैं उसकी वीडियोस क्लिप्स बनाए जाते हैं, फ़ोटो सेशन किए जाते हैं, ताकि गवर्नमेंट को बताया जा सके और गवर्नमेंट के ख़जाने से कॉन्ट्रैक्टर और वेस्टमेंट कंपनी के जो अफसरान हैं वो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकें। जबकि आवाम से टैक्स तो वसूल किया जा रहा है, लेकिन बरवकत सफाई का जो इंतजाम है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे। मेरी ख़ास तौर पर खारिया गुजरात और गुजरांवाला, और इसके साथ साथ सियालकोट, फैसलाबाद, और इसके साथ शकरगढ़, नारोवाल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट जो है, और कसूर का डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैं आपकी वज़ीर पंजाब के साफ़ सुथरे पंजाब प्रोग्राम के जो हैं डायरेक्टर जनरल बाबर साहब उनको भी आगाही निशानदेही भी दे रहा हूँ, आगाही भी कर रहा हूँ कि उनको अगर हमारी सोर्स टीम जो है, रिपोर्टर्स की सोर्स टीम, उनका रिकॉर्ड चाहिए कि वहाँ पे कितने, कहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, कब कब ये कूड़ा करकट की सफाई होती है, तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं कि पेट्रोल की जो एकदम कीमतों में इजाफा हुआ था
उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में बेचैनी पाई गई। और उसके बाद वज़ीर पाकिस्तान की जानब से तकरीबन 80%, 80 के रुपये, 81 के करीब जो है वो उसकी कमी भी वाक़या हुई। लेकिन ये कोई हल नहीं था, यानी कि वज़ीर पाकिस्तान ने एक अच्छा इक़दाम किया है, लेकिन इसकी आड़ में जो दूसरे लोग हैं जिनको इस पेट्रोल की कीमतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि चिक्स कंपनीज़ हैं जो मुर्गी देती हैं लोगों को, जो पोल्ट्री फार्म को मुर्गी देते हैं, चूज़े देते हैं, जो उनको फीड देते हैं, उन्होंने खुद साख्ता अपनी कीमतों में इजाफा किया। यानी कि फीड की कास्ट में जो एक बोरी थी वो उसमें 100 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि उसमें डलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से किसी भी कीमत के ऊपर इस पेट्रोल की कीमतों की वजह से कोई इजाफा नहीं हुआ। इसी तरह चूज़े के हवाले से आपको बताते चले कि चूज़े की कीमत में 100 रुपया इजाफा किया गया। इसी तरह मुर्गी की कीमत में 250 रुपये तक इजाफा किया गया है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, मरियम नवाज साहबा, आपने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया था। किसी दौर में ये चिक्स कंपनी थी, जिसमें जदीद कंपनी है, फैसल चिक्स कंपनी है, जिसमें नेशनल है, जिसमें कश्मीर है, जिसमें एसएस है, जिसमें और भी काफ़ी जो कंपनीज हैं, मैं भी मेरे पास उनके नामों की डिटेल्स हैं। आप इनको फॉलोअप करें तो ये पहले 600 रुपये के हिसाब से वहाँ पे अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग करते थे चूज़े की, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में एकदम मुर्गी की कीमतों में बेपनाह इजाफा भी हुआ था। अब ये माफिया का एकदम फिर जो है वो गठजोड़ जो है वो नज़र आ रहा है, और उन्होंने पेट्रोल की कीमतों की आड़ में फिर एक दफ़ा गठजोड़ करके सार उठाना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी फीड के, चूज़े की और मुर्गी की कीमतों में खौफनाक हद तक इजाफा किया है, जिसका बोझ सरासर आवाम के ऊपर जा रहा है, और हुकूमत पंजाब की साख भी उसमें मुतासर हो रही है। और उम्मीद है कि जैसे आपने पहले इनके अफ़गानिस्तान के हवाले से जो स्मगलिंग से उनको कंट्रोल किया था, ये जितनी ये स्मगलिंग करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, ये बरास्ता दुबई से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ये चिक्स कंपनी की जितनी भी हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इनके जो असासे हैं वो किस तरीके से, किस हद तक खाने वाले में बैठ के खरबों अरबोपति बन गए। मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, डीजी खान में, रहीम यार खान में, बहावलपुर में, लाहौर में किस तरीके से इन्होंने दफातर बना लिए, और चंद सालों में ये अरबोपति कैसे बने हैं, उसके बारे में तहकीकात करनी चाहिए। अब आते हैं कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जाते हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस वक्त किस तरीक़ों से, कैसे उसको लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से, वज़ीर और आर्मी चीफ़ के हवाले से जो लोग तनकीद कर रहे थे, उनके पास तनकीद करने के लिए अब अल्फाज और उनके जो प्रोग्राम हैं वो कम पड़ने लगे हैं, और अब उनके पास सवाए इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के पिछले वाक़यात की तनकीद के अलावा कोई चीज़ें उनके पास दिखाने के लिए और आवाम को बताने के लिए नहीं हैं। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग, जो ऐसे अनासर हैं जो रियासत पाकिस्तान के हवाले से और कौमी अदारों के हवाले से नाजेबा गुफ्तगू भी करते हैं और झूठ पे मबनी वो एक कैंपेन चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाए, चाहे उनके पाकिस्तान में असासे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अजीज़ वकाब हैं, उनके ज़रिए उनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत के अपने हिकमत अमली होती है, वो बेहतर अपने इक़दाम कर सकती है, वो मुनासिब समझती है किस वक्त के ऊपर, कैसे मुनासिब वक्त के ऊपर ये इक़दाम मुकम्मल किए जाएंगे। इस वक्त आपको ये भी बताते चलूँ कि जैसे ही पाकिस्तान ने जंगबंदी करवा दी है, और ग्वादर जो है वो आने वाले वक्तों में मरकज़ है पूरी दुनिया का, जहाँ पे एक बार दुनिया भर की जो तजारती कारोबारी कंपनीज़ हैं वो अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जो दुबई में बिज़नेस रियल स्टेट के हवाले से एकदम बूम बना था कि पुर्तगाल और दुबई में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो लेके चले गए थे, और अब वो दोबारा पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। उसके साथ साथ हाल ही पाकिस्तानी नहीं कर रहे, ओवरसीज़ जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, और जो गैर मुल्की कंपनी हैं, जो सरमायाकार हैं, जो रियल स्टेट के हवाले से बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं दुनिया भर में, वो भी पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। और इस वक्त रूडा जो है उनकी फेवरेट तरीन जगह बनती जा रही है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके जो CEO हैं इमरान अमीन, और उसने भी, और उनकी जो टीम है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और रावी जो है एक नया लाहौर का, पूरी दुनिया का दुबई बनने जा रहा है। और इसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्वादर, वहाँ पे भी एक अच्छी खासी जो रियल स्टेट की प्राइस है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट पंजाब ने
ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ ने जो गरीबों के लिए बैंकिंग लोन सिस्टम शुरू किया है, जिस पे आम शहरी जो है वो महाना चंद हज़ार रुपये की किस्तों के ऊपर आपका 1 करोड़ की मालियत का प्लॉट या घर ले सकता है। और देखें, सबसे बड़ा जो ख्वाब होता है इंसान का वो अपना घर होता है, ताकि वो अपने घर में बैठ के किराए से जान छुड़ा सके, और वो ही जो किराए वो मालकान को देता है वो बैंक में देगा, और अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के हवाले से भी और अपने अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से भी वो सोच सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट कर रही हैं। और इस वक्त जो आने वाले दिनों में है, इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमतों में मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरीके से इजाफा हुआ है, तो मेरा ख्याल है 150 से लेकर 200 रुपये तक पेट्रोल और हाई ऑक्टेन की कीमतों में कमी वाक़या होगी। और ये मेरा ख्याल है कि 10 से 15 दिनों में ये जो कीमतों है इसमें कमी वाक़या होगी। और जो ज़ख़ीरा अंदोशी कर रहे हैं, जो लोग अज़ाफ़ी जानबूझ के कीमतों में इजाफ़ा कर रहे हैं, उनके हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सूबों में कार्रवाई के लिए अपनी जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा बेहतरीन इक़दाम हमारे सुनने में आया है कि जैसे कि हम लाहौर से इस्लामाबाद में जाते थे, डेवो में चले जाते थे, या मुख्तलिफ जो निजी कंपनियाँ, बल्कि मुख्तलिफ कंपनियों में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी, हम नाम नहीं किसी का लेते, तो हम 5 से 6 हज़ार रुपये के एक मुसाफिर जो था उसका बजट बन जाता था। और उसके साथ साथ वो मुल्तान या दूसरे शहरों में डीजी खान, कराची वगैरह जाते तो हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक लग्जरी स्टाइल की गाड़ी निकाली है, जिसमें तमाम लवाजमात जो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, आम बसों से हटके, और उसका किराया उन्होंने 500 रुपया फ़ी मुसाफिर रखा है। यानी कि 500 रुपये में अब आप इस्लामाबाद, मुल्तान जैसे दूर दराज के शहरों में बासानी सफ़र कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए नौकरी पेशा हैं या ताजर हजरात हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों से कारोबार के हवाले से पाकिस्तान, यानी कि पंजाब और लाहौर के मुख्तलिफ़ पंजाब के शहरों में सफ़र करना चाहते हैं। ये उनके लिए एक आसानी है और एक अच्छी पेशकश है, और सब्सिडीज़ हैं। और गवर्नमेंट इसकी सब्सिडी के हवाले से, जैसे उन्होंने पहले मुस्लिम लीग नून ने आप क्या कह सकते हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबा शुरू किया, ऑरेंज मेट्रो बस शुरू की, अब इसके साथ साथ ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब बदल नहीं रहा बल्कि बदल चुका है, और इसका सारा क्रेडिट जो है वो हम मरियम नवाज शरीफ को देते हैं और उनकी टीम को देते हैं, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में, लोग कहते थे कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी, एक लेडी है, वो पंजाब को नहीं संभाल सकेगी, पंजाब बड़ा एक कठिन और मुश्किल सूबा है और बड़ा सूबा है, और पूरे पाकिस्तान का 60% लोग जो यहाँ पे रहते हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है, मेरे समेत तमाम लोग हैरान हैं, जो मरियम के हवाले से बातें करते थे वो भी हैरान हैं, जो तनकीद करते थे वो भी अब तारीफ़ करने पे मजबूर हैं। वो दूसरे शहरों, दूसरे सूबों के जो वज़रा की टीम है, या उनके जो रिहायशी हैं या कारोबारी लोग हैं, वो भी पंजाब की सफाई सुथराई के हवाले से और पंजाब के इक़दामात, जैसे कि आपने देखा कि मॉडल बाज़ार बना दी गई, इंक्रोचमेंट ख़त्म की गई, जो सड़कें थी साफ़ सुथरी हो गई, बड़ी हो गई, लोगों को आसानी से ख़रीदो फरोख्त का मौके फराहम किए गए, और लोगों की जो महंगी दामन थी उसकी प्राइस कंट्रोल के रेट लगाए गए, ताकि वो आसानी से और वो अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो परचेज़ कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि वज़ीर पंजाब जो हैं वो पंजाब के हवाले से मज़ीद अच्छे इक़दाम भी करेंगी। और इंक्रोचमेंट आपने देखा कि जितने नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आप मरियम नवाज शरीफ ने 1930 के प्रोजेक्टों को शुरू किया है, कि जो किसी दौर में पार्क होते थे या मार्केटिंग होती थी, जैसे बड़े बड़े रोड होते थे, लाहौर बागों का शहर था, तो उसको दोबारा पुरानी शक्ल में बहाल करने के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके हवाले से वॉल सिटी भी काम कर रही है, सिटी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, LDA भी काम कर रहा है, और नई हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो भी मार्केट में आ रहे हैं, और रियल स्टेट के हवाले से भी काफ़ी रिलीफ दिया जा रहा है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मोहम्मद आसिफ भट्ट अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।